Hello students, in this video we are going to discuss about class 8 English reader book chapter 5 the summit within। chapter 4 तक का जो कंप्लीट हो गया था, chapter 5 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस द समिट विदिन। समिट मीन्स होता है पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी ना, सबसे ऊंचाई पे जब पहुंचते हैं उसे समिट बोला जाता है। ठीक है, तो बिफोर यू रीड छोटा सा इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे देख लेते हैं कि मेजर HPS आहलूवालिया थे जो मेंबर थे। पहले सक्सेसफुल जो टीम बनी थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की 1965 में, उसके ये मेजर थे। ठीक है, तो हाउ डिड ही फील, उन्होंने कैसा फील किया जब वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे पहुँचे थे, उनकी स्टोरी हम उनके ही वर्ड्स में सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below, as the dominant one, I think was humility. The physical in me seemed to say, "Thank God it is all over." However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. वो बताते हैं कि जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था तो मैं बहुत खुश था, और उस खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वह फिज़िकली मतलब किसी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, लेकिन इन सब खुशी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं टिंग ऑफ सैडनेस, थोड़ा बहुत उदासी मेरे अंदर थी। और वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब इन ऑल रोड्स। और क्या ये सिर्फ इसलिए थी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद हर एक चीज़ें उनको छोटी दिखाई दे रही थी, और जब उनका सफ़र पूरा होता, वो वापस ज़मीन पे नीचे आते तो सब चीज़ें छोटी हो जाती। उन्हें एहसास हो रहा था कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद कि इतनी ऊंची चोटी पे ऊंचाई पे चढ़ने के बाद भी सब चीज़ें उनको दिखाई दे रही थी। तो उन्हें वो लग रहा था कि इस दुनिया में सब चीज़ें कितनी बड़ी हैं, कितनी विशाल हैं, और मैं कितना छोटा हूँ। ठीक है, आगे देखिए। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद क्या होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट, और ये ऐसा जॉय होता है जो लाइफ टाइम के लिए ख़त्म नहीं होता है, और ना इसके एक्सपीरियंस को कभी भूला जा सकता है। As I look back to after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. मतलब कि वहाँ से आने के बाद भी मैं इसको भूल नहीं पा रहा था, और इसके मतलब जितना अच्छा मतलब जॉयनेस होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, उतना किसी और जगह पे मतलब किसी और माउंटेन चढ़ने में खुशी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए माइंड का एक जगह स्थिर है, मतलब कि माइंड से एकदम इस चीज़ों को फिक्स कर लेना, अपना मतलब पूरा ध्यान फिक्स कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ही है। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, मतलब कि इससे ज़्यादा अगर सोचा जाए तो ईजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने माइंड को एक जगह फिक्स या सेट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। सर्च मतलब होता है अक्रॉस, सडनली एंड इंटेंसली, मतलब कि अचानक से कोई चीज़ उठ के मतलब अचानक से कोई चीज़ माइंड में आना। पेनोरमा मतलब होता है कि व्यू ऑफ वाइड एरिया, जैसे आप किसी ऊंची जगह पे खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे जाके चारों तरफ का एरिया आपको दिखे। जुबिलेंट मतलब होता है वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, मतलब कि सफल होने के बाद जो लोग बहुत खुशी होते हैं, जो खुशी आपके अंदर आती है उसको बोलते हैं। टिंग मतलब होता है सैड या छोटी कोई चीज़। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पे। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, और बताते हैं कि वहाँ से वापस आने के बाद जब मेरी फिजिकल थकान मतलब पूरी थकान दूर हो गई थी, लेकिन फिर भी आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता था कि वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं माउंट एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा था। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? और वहाँ से वापस आने के बाद, इतनी ऊंचाई से नीचे आने के बाद भी मैं क्यों उसी इमेजिनेशन में हूँ कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की थी। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, मतलब कि चीज़ें तो पास्ट की हैं, ये चीज़ें कल की हैं, बीत चुकी हैं। विथ एवरी पासिंग डे, और धीरे धीरे ये चीज़ें पुरानी भी हो जाएंगी।
एंड देन वॉट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और क्या ये धीरे धीरे मेरे मेमोरीज से, मेरी यादों से भी दूर हो जाएंगी, या फेड होना मतलब हल्की हो जाएंगी। ठीक है। एग्जॉशन देखिए यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। एग्जॉस्ट का इसका मतलब होता है फैटिग, टायर्ड, मतलब थकान को बोला जाता है। ऑल दिस थॉट लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, और इसी वजह से मेरे माइंड में ये आ रहा था कि लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों करते हैं, और इसका आंसर देना बहुत ईजी नहीं था। ठीक है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका सबसे सिंपल आंसर ये हो सकता है कि इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल का काम होता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और हर एक आदमी को मतलब कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलना और कठिन रास्तों पर चल के जब जीत होती है तो काफ़ी उसको पसंद होता है। द ऑब्स्टिकल्स मतलब होता है कठिनाई या परेशानी। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, जो मतलब पहाड़ पे चढ़ना होता है वो फिजिकली ही होता है। ठीक है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर, और किसी भी जगह पे मतलब किसी माउंटेन में चढ़ाई करने के लिए सबसे पास आपका विल पावर होना चाहिए, मतलब दृढ़ शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए कि आपको ये काम करना ही है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ नो डाउट एक्सलेरिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और यही जो था मतलब कि जो दृढ़ निश्चय विल पावर था इनके में भी था। ठीक है। एक्साइटमेंट जो होता है उसे बोला जाता है, मतलब बहुत एक्साइटेड थे। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का मेरे पास और भी एक पर्सनल आंसर था कि लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई क्यों करते हैं या उन्होंने क्यों किया था। कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बिन अट्रैक्टेड बाई द माउंटेन्स, जब मैं बचपन में मतलब छोटा था तब से मुझे मतलब मैं अट्रैक्ट होता था माउंटेन्स को देख के। और इट हैड बीन मिसरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन, और जब ये प्लेन एरिया में रहते थे तो माउंटेन चीज़ों मतलब माउंटेन को देख के काफ़ी से सोचते थे कि ये अट्रैक्ट होते थे कि आगे चल के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करेंगे। नेचर में मतलब प्रकृति में सबसे बेस्ट क्या होता है, माउंटेन होता है इनके विचारों से। ठीक है। इसकी सुंदरता को, इसकी खूबसूरती जो हमें एक चैलेंज करती हैं कि आओ मेरे पास, मेरे पे चढ़ाई करो। ठीक है। तो ये एक तरह से इनके जो विचार हैं माउंटेन को लेके ही अपने विचार को बता रहे हैं। और इनका ये भी मानना था कि माउंटेन्स जो होते हैं वो माध्यम होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बात करने के, भगवान से बात करने के माध्यम होते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें अपने विचार ये बता रहे हैं। फिर क्या कम्युनिकेशन का स्टेट ऑफ फीलिंग अ क्लोज रिलेशनशिप, मतलब कि कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ कि मतलब कि भगवान और इंसान के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। डिफाइड मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है। आगे देखिए। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड द डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, मतलब कहने का है उसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होता है, क्योंकि मतलब ये बहुत से ऐसी चीज़ें होती है, बहुत लोग इसे चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग कभी पूरा नहीं कर पाते, कुछ लोग आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, कुछ लोग की डेथ हो जाती है। ठीक है। इट टेक द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, मतलब कि ये किसी व्यक्ति के अंत तक की ऊर्जा को इसमें लगाना पड़ता है, मतलब आपके अंदर जितनी ताकत, जितनी एनर्जी हो उतना लगाना पड़ता है इसकी चढ़ाई चढ़ने के लिए। ठीक है। ये काफ़ी बड़ा स्ट्रगल होता है, मतलब वहाँ पे रॉक और आइस को मतलब पीछे करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि इतना ज़्यादा आइसी एरिया होता है ना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है, तो मतलब एक तरह से उसको पीछे करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है। और इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन वंस लाइफ इज़ एट ए स्टेक, मतलब अगर आप आधे रास्ते पे चढ़ गए हों तो आपको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हमें वापस लौटना चाहिए, क्योंकि द पैसेज बैक इज़ ए डिफ़िकल्ट एज ए पैसेज ऑनवर्ड, क्योंकि वापस जाना आधे रास्ते से भी उतना ही कठिनाई भरा होता है जितना कि कठिनाई भरा आगे बढ़ना होता है। इसलिए लोग चूज़ करते हैं कि हम आगे ही बढ़ेंगे। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ब देयर इज़ द एक्सलरेशन, द जॉय ऑन हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, और जब चढ़ाई करके उसकी ऊंचाई तक, उसकी चोटी तक पहुंचते हैं, समिट तक, तो ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध लड़ रहे थे और जीत गए हैं। ठीक है। और ये किसी युद्ध के जीतने की खुशी होती है। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। आई एक्सपीरियंस द चेंज विद इन माई सेल्फ, और इसकी चढ़ाई करने के बाद मैंने अपने में काफ़ी चेंज देखा था, काफ़ी बदलाव देखा था। ठीक है। आगे देखिए।
विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। मिस्टिकल मतलब होता है जैसे मतलब मतलब कि मतलब कहने का ये जैसे जैसे हम भगवान विश्वास करते हैं, तो भगवान को हमने देखा नहीं है ना, लेकिन भगवान विश्वास करते हैं, उसकी पूजा करके हमें अच्छा फील होता है, तो वैसे ही उनको अच्छा फील होता है। ठीक है। बाय इट्स ब्यूटी और एलुफनेस, माइट, रगनेस एंड द डिफ़िकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे द पीक ड्रॉज मी टू, मतलब कि किस किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती है वो ये बता रहे हैं। ठीक है। इट इज़ अ चैलेंज दैट डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। लुकिंग बैक आई फाइंड इट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम, मतलब अभी भी इनको कन्फ्यूज़न रहती है, नहीं समझ में आता कि उन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की थी। लेकिन फिर भी इसका आंसर ऐसे ही हो सकता है कि हम सांस क्यों लेते हैं, अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हैं, हम लोगों के साथ अच्छा एक्ट क्यों करते हैं। मतलब अगर कोई इनसे पूछेगा कि ये माउंट एवरेस्ट चढ़ाई क्यों किया, उन्होंने क्यों किया था, तो इसका जवाब ही ऐसा ही दे सकते हैं कि तुम सांस क्यों लेते हो, पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, इस तरह से ये आंसर देंगे। ठीक है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। फिर भी वो बताते हैं कि जो एवरेस्ट पे चढ़ाई करना सिर्फ फिजिकल क्लाइंब करना ही नहीं होता है। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन टॉप बिकम कंसिडर्स अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। और एकदम ऊंची चोटी पे चढ़ने के बाद व्यक्ति को एहसास होता है कि ये जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है और वह व्यक्ति जो है वो कितना छोटा है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देयर इज़ मोर इट दैन दैट। मतलब कि माउंटेन पर चढ़ना सिर्फ एक जीत नहीं होती है। ठीक है। एक अपने सपनों को पूरा करना भी होता है, मतलब एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़के ऊपर तक पहुंचना और फिर वापस आना भी होता है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस फुलफिलमेंट। ठीक है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन, एक सेटिस्फैक्शन होता है हमारे अंदर जब हम चारों तरफ के एरिया को देखते हैं कि हम इतनी ऊंचाई पे चढ़ के आ गए हैं। इट इज़ द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और ये एक इंटरनल लव होता है जिसको एडवेंचर से बहुत प्यार होता है। एडवेंचर मतलब एक तरह से इस माउंटेनिंग वगैरह चीज़ें होती है, इस चीज़ से बहुत प्यार होता है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, और चढ़ाई चढ़ने के बाद ऐसा ही नहीं सिर्फ फिजिकली ही हमें कुछ एक्सपीरियंस होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यही फील करते हैं कि हमने कितना मेहनत किया चढ़ के, हमें बहुत सी चीज़ें रास्ते में ऐसी दिखाई देंगी, मिलते हैं, बहुत चीज़ों से ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं जो हमें लगता है कि हम माउंट या किसी माउंटेन पे चढ़ने पे हमें मिलता है। इट इज़ इमोशनल, मतलब कोई व्यक्ति होता है जो चढ़ता है माउंटेन पे, वो इमोशनली भी इससे जुड़ा होता है। ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपको लगेगा कि आपको वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है। कभी कभी आप बहुत डर जाएंगे बर्फ़ को देख के, आगे के रास्ते को देख के। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी चैप्टर के रेस्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।